श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे। जून 2023 का ये जो महीना रहेगा किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन में बदलाव लाएगा। आपके प्रेम जीवन में यदि उतार चढ़ाव है, खटपिट है, विवाद है, अलगाव है, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा आपको, ये विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि आप जान पाएँ विस्तार से कि आपका जून का महीना किस तरह से बीतेगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम विस्तार से आगे की चर्चा शुरू करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 7 जून 2023 को होगा और 7 जून 2023 से बुध आपके प्रथम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त 24 जून 2023 को बुध फिर अपना दूसरा राशि परिवर्तन करेंगे और बुध अपनी ही राशि में मिथुन में चला जाएंगे, अर्थात स्वराशिगत हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जून 2023 को होगा और सूर्य आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। सूर्य और बुध की युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी 24 जून 2023 के बाद बनेगा। शुक्र मंगल आपके एक साथ तृतीय भाव में रहेंगे और तृतीय भाव में मंगल जो हैं वो नीच अवस्था के रहेंगे। केतु आपके छठे भाव में रहेंगे। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा आपके दशम भाव में और गुरु राहु एक साथ युतिगत होने से विपरीत नाम का राजयोग भी बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि गुरु आप अष्टम के स्वामी भी हैं किंतु एक साथ युतिगत होने से राहु के संपर्क में आने से गुरु चंडाल योग भी यहाँ पे बन रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की पोजीशन, प्लेसमेंट आपको बता दी। मित्रों, अगर देखा जाए तो इस महीने क्योंकि बुध की स्थिति भी अच्छी है, बुध वृषभ में जाएंगे, मित्र राशि में रहेंगे, फिर मिथुन में जाएंगे, ये स्थिति अच्छी है। शनि अपनी राशि के हैं। सूर्य भी 15 जून 2023 से मिथुन में आएंगे, फिर राजयोग यहाँ पे बनेगा और मंगल थोड़े खराब अवस्था के हैं। गुरु अच्छी स्थिति में हैं किंतु राहु के साथ पीड़ित भी हैं। तो कुल मिलाकर के सकारात्मक समय है, एक बदलाव का समय है और एक आपके जीवन में बड़ा चेंज लाने वाला ये महीना रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद चल रहा है उससे अब छुटकारा मिलेगा आपको, उसमें अब पूर्णतः कमी आएगी। क्योंकि आपने देखा है मित्रों कि आपका जो प्रेम जीवन रहा है शुरुआती समय से लेकर के पिछले कुछ समय तक बहुत अच्छा था, उसमें किसी प्रकार का विवाद, अलगाव, खटपिट, उतार चढ़ाव इत्यादि कुछ नहीं था, थर्ड पार्टी भी नहीं थी और आपकी अच्छे से बातचीत अपने प्रियतम के साथ होती थी, चाहे वो फोनिकली हम बात करें या सोशल मीडिया के माध्यम से। किंतु पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से या कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके प्रियतम पहले से बदलते हुए दिख रहे हैं और इस समय में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन बन रही है, नो कांटेक्ट वाली स्थिति है। दूसरा, आपके पार्टनर ने आपका फ़ोन ब्लॉक करके रखा है। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर से संपर्क करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, उतार चढ़ाव हो जाता है। तो इससे भी आपको बचने की कोशिश करनी है अब आगे। और अगर आपके पार्टनर से दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है तो आपके पार्टनर के परिवार से प्रॉब्लम आ रही है, आपके पार्टनर के किसी रिलेटिव से प्रॉब्लम आ रही है या किसी उनको जानने वाले से आपको दिक्कत आ रही है, तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, जिस कारण से आप भी मेंटली परेशान इस समय में हैं, डिप्रेस्ड हैं और कहीं ना कहीं आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं। चाहे आप व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, इसमें आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं
या फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपके प्रेम जीवन में जो परेशानियाँ आ रही हैं इस कारण से। तो परेशानियों के कारण मैंने बहुत सारे गिना दिए आपको, और इसके अलावा थर्ड पार्टी भी एक दिक्कत आपको इस समय में दे रही है, और इस कारण से भी परेशानी आपके प्रेम जीवन में आ रही है। किंतु ये जो परेशानियां आपके प्रेम जीवन में आ रही हैं ये अब 15 जून 2023 तक हैं, और 15 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, आपकी लव लाइफ में अगर ब्रेकअप हो गया है तो फिर से पैचअप होगा। आप देखेंगे मित्रों, आपके प्रियतम, आपके पार्टनर आपके साथ फिर से बातचीत करना की कोशिश करेंगे, खुद से संपर्क करेंगे और उनकी ओर से संपर्क होगा। और विशेषकर 15 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके प्रियतम आपके साथ बातचीत का प्रस्ताव रखेंगे। एक टेबल पे बात होगी, एक जगह पे बात होगी, और वो बातचीत कारगर साबित होगी और इससे आपको बहुत अच्छा और बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप पूर्ण रूप से आपका हो जाएगा। थर्ड पार्टी की यदि हम बात करें तो 19 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी का जाना भी अब संभव है मित्रों, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है 19 जून 2023 के बाद। और 19 जून 2023 के बाद यानी कि परमानेंट थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चला जाएगी। उससे पहले यानी कि कुल मिलाकर के जून का महीने की जो शुरुआत होगी, उसके बाद से ही आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, और फिर 19 जून तक आते आते वो अलग हो जाएंगे और आपके पार्टनर फिर से आपकी तरफ आना पसंद करेंगे, यदि थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानियां आ रही हैं तो। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनकी कोई फैमिली है, उनका कोई रिलेटिव है जो आपके प्रति उनको भड़काता है या आपके प्रति उनके अंदर द्वेष डालता है, कहीं ना कहीं एंटी चीज़ें आपके अगेंस्ट अगर कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव या फिर कोई दोस्त कर रहा है, तो उनका जाना भी संभव दिख रहा है 19 जून 2023 के बाद। इसके अलावा मित्रों, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए ये महीना विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही अच्छा भी है। और सिंगल लोगों को 2 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद से ही प्रस्ताव आना शुरू हो जाएंगे। एक प्रस्ताव नहीं आएगा, 2 से अधिक प्रस्ताव आपको इस महीने 2 जून 2023 के बाद से मिलेंगे। और प्रस्ताव कहाँ से आ सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। अगर आप कहीं पे व्यापार करते हैं तो वहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ आपकी जान पहचान हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी पब्लिक प्लेस पे आना जाना होता है तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। टूर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ से कोई आपको पसंद कर सकता है, संपर्क स्थापित वहाँ से हो सकते हैं आपके। शुरुआती समय में दोस्ती के नाते आप आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आएंगे। या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, वहाँ से किसी के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है, वहाँ से बातचीत होकर के आप आगे चल कर के रिलेशनशिप में आ सकते हैं, शादी कर सकते हैं। या फिर किसी फैमिली कोई रिलेटिव हो तो उसके माध्यम से किसी के साथ आपकी जान पहचान हो सकती है, या किसी दोस्त के माध्यम से भी आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, किसी मीटिंग में मिल सकते हैं, या किसी पार्टी में, या किसी शादी में, या कहीं पे भी जहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता है या आना जाना रहता है, तो वहाँ से किसी व्यक्ति के साथ आपकी जान पहचान होगी और आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आपको नहीं आएगी। आप बेहिचक होकर आगे बढ़ सकते हैं और आगे शादी के योग भी आपकी लाइफ में अब बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये समय जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए अति उत्तम रहेगा। विशेषकर 24 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे अगर आपके प्रेम विवाह को लेकर के किसी प्रकार की भी समस्या आ रही है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ इसमें मित्रों, प्रेम विवाह को लेकर के शुरू में आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ सहयोग रखते थे और शुरू में आपको ये बताते थे कि वो आपसे ही शादी करेंगे, आपसे ही विवाह करेंगे। किंतु इस समय में यदि वो मुकर रहे हैं, यदि वो ना कर रहे हैं,
तो 24 जून 2023 के बाद फिर से वो मान जाएंगे, फिर से आपके साथ बातचीत करेंगे विवाह को लेकर के। और अगर आपके पार्टनर के परिवार वाले, आपके पार्टनर के कोई रिलेटिव, आपके पार्टनर के कोई रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं या उनको ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपको विवाह नहीं करना चाहिए, तो आप देखेंगे मित्रों कि 24 जून 2023 के बाद वो अपने परिवार के साथ या परिजनों के साथ बातचीत करते हैं तो ज़रूर मान जाएंगे। और ये इंटरकास्ट लव मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, और अगर आपकी ओर से आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, आपकी ओर से कोई रिलेटिव या रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस महीने 24 जून 2023 के बाद मानेंगे। ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अविवाहित लोगों को 9 जून 2023 के बाद प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएगा और एक दो प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं विवाह को लेकर के, और उसी में बातचीत होगी और बातचीत पक्की हो जाएगी। और इस महीने के एंड तक आते आते आप देखेंगे मित्रों कि बहुत अच्छे से किसी के साथ आपकी बातचीत होगी और उसके बाद फिर आप फाइनल डेट कर देंगे शादी को लेकर के। तो अब आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है या आप परेशान हो रहे हैं कि आपकी शादी होगी भी या नहीं होगी, किंतु यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ 9 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, शादी को लेकर के कोई प्रस्ताव आएगा, बातचीत चलेगी, बातचीत अच्छे से होगी और बातचीत आगे बढ़ेगी। आप फाइनल डेट निकालेंगे और आगे चल करके शादी होने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। वही इस महीने में आपका रोका या इंगेजमेंट भी हो सकती है, और अगर आपका पहले से कोई रोका या इंगेजमेंट हो चुकी थी और वो टूट गई है किसी कारणवश और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो जाए, तो इस महीने 16 जून 2023 के बाद आप फिर से प्रयास वहाँ पे करें, तो ये आपके लिए अति उत्तम से भी उत्तम रहेगा। और आप देखेंगे कि आप ज़रूर वहाँ पे सफल होंगे और वहीं पे फिर से आपका विवाह होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और विशेषकर 27 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी बॉन्डिंग देखी जाएगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। हस्बैंड वाइफ अगर किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी बात को लेकर के आपके भीतर कन्फ्यूजन है, संदेह है, डाउट है, या छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो जाती है, आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है कि शुरू में संबंध आपके बहुत अच्छे थे, किंतु समय के साथ साथ जब बदलता समय गया तो आपके दोनों के विचार भी बदलते गए, और आज के टाइम में स्थिति ऐसी है कि लड़ाई झगड़ा हर बात पे होता है और बीती बातों को लेकर के भी ज़्यादातर आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ऐसे में मित्रों, ये जो 27 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छी बॉन्ड होगी, और साथ ही साथ अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगे और आपके हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको ज़रूर मिलेगा। अब आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं होना है, बस छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, और छोटी छोटी बातों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। आर्ग्यूमेंट को हमेशा डिले करना है, हमेशा बचना है, हमेशा प्रयास ये करें कि किसी तरह से भी लड़ाई झगड़ा ना हो। वही मित्रों, अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कहीं पर कोई केस चल रहा है और इस समय 30 जून 2023 से पहले उसका कोई फ़ैसला आता है, तो आप देखेंगे वो फैसला, वो डिसीजन पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा ये समय निसंतान लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के योग 17 जून 2023 के बाद बन रहे हैं। उसके बाद यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से अच्छे से आपको बता दिया वृषभ लव राशिफल जून 2023 का। और व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं, किसी परेशानी से आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। हम विस्तार से आपको जानकारी प्राप्त करके आपको बताएंगे। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय चाहिए। अगर ये सही से पता नहीं है तो आप अपने फेस की फ़ोटो या अपने हाथ की फ़ोटो के माध्यम से भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।